अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में बेसिकली हमारे पास 8 इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं, जिसमें पहले मॉडल को अगर देखा जाए तो वो है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल बेसिकली एक SDLC मॉडल है जो कि लीनियरली सीक्वेंशियल मॉडल है। इसमें कुछ फेजेस आ जाते हैं जिसमें है रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अगर इसके फीचर या डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें यह है, वंस अ फेज इज़ कंप्लीट, अगर एक दफ़ा एक फेज़ कंप्लीट हो गया है यू कैन नॉट गो बैक, तो हम उसमें दोबारा चेंजिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने एक फ़ेज़ कंप्लीट कर लिया और हम उसको दोबारा से देखना चाह रहे हैं, उसमें तब्दीली करना चाह रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं होता। इसी की वजह से हमने अगला मॉडल बनाया जिसको वी मॉडल भी कहा जाता है। वी मॉडल बेसिकली एक वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल है। वेरिफिकेशन जो है वो बेसिकली कहा जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही से डिज़ाइन किया गया है या नहीं। और वैलिडेशन में हम लोग ये देखते हैं कि वो यूज़र के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक डिज़ाइन हुआ है या नहीं। फिर हमारे पास हम अगला जो मॉडल देखें वो है आइटरेटिव मॉडल। आइटरेटिव मॉडल में बेसिकली कुछ आइटरेट्स बना दिए जाते हैं जिनको वो रिपीट करता है और उसको रिपीटेड साइकिल भी कहा जाता है। इसमें अगर हम फेजेस को देखें तो हमारे पास आ जाते हैं प्लानिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है। और इसका अगर हम एडवांटेज देखें तो इसका ये है कि अगर हम फ्यूचर में इसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो ये मैनेज करता है उन रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग को। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल बेसिकली डिवाइड करता है खुद को सेवरल इंक्रीमेंट्स में, फिर उन्हीं इंक्रीमेंट्स को वो फॉलो करता है और जब तक एक फेज़ कंप्लीट नहीं हो जाता उन इंक्रीमेंट्स में, वो अगले पे मूव ऑन नहीं करते। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में बेसिकली हम एक मॉक वर्जन बनाते हैं, उस पे अपने सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर तो वो सही से वर्किंग करता है देन हम अपना जनरल मॉडल बनाते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास इसमें कुछ आ जाती हैं रिड्यूस एम्बिग्युइटी इन यूज़र नीड्स। उसके बाद है हमारे पास एगाइल मॉडल। एगाइल मॉडल में हम देखते हैं अपडेट एट सेंटर। इस मॉडल में बेसिकली ये होता है कि हम इसमें बैक एंड भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। मतलब इसमें हमने अगर एक फेज़ कंप्लीट कर लिया है और हमने अगले पे मूव ऑन कर लिया है और हम दोबारा से पिछले पे अपने कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं। यही इस मॉडल का जो है एडवांटेज भी है। फिर हमारे पास आ जाता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में बेसिकली ये जो है कॉम्बिनेशन है इटरेटिव एंड वाटरफॉल मॉडल का। ये जो है लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें फ़ोकस करते हैं हम रिस्क असिस्टेंट एंड मैनेजमेंट पे। फिर हमारे पास आ जाता है रैड मॉडल। रैड मॉडल बेसिकली रैपिड एप्लीकेशन मॉडल है। इसमें जो है हम हाई क्वालिटी सॉल्यूशन या मॉडल है उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको देखते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं सूटेबल फॉर सिस्टम दैट कैन मॉड्यूलराइज्ड। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है एगाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एगाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम देखते हैं एगाइल प्रोसेस मॉडल। एगाइल प्रोसेस मॉडल फ्लेक्सिबल होते हैं, इटरेटिव होते हैं, इंक्रीमेंटल होते हैं। ठीक है। इसमें अगर हम अडॉप्टिव प्रमोट्स की बात करें तो वो प्लानिंग में आ जाते हैं। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होती है एंड फास्ट डिलीवरी होती है। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मतलब हम टाइम के साथ अगर उसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास फास्ट डिलीवरी या फास्ट डिलीवरी में हम ये होता है कि हमने अपना मॉडल जो है वो डिलीवर कर दिया है विद इन टाइम लिमिट जो हमें कस्टमर की तरफ से दी गई थी। फिर हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बेसिकली देखा जाता है डिफाइन व्हाट दिस सिस्टम शुड डू, कि एक सिस्टम है वो क्या कुछ कर सकता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है दिस सिस्टम शो अलाउ यूजर टू लॉग इन। और फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बेसिकली हम देखते हैं डिफाइन हाउ द सिस्टम परफॉर्म इट्स फंक्शन, के एक सिस्टम है वो अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके फंक्शंस में उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, उसकी सिक्योरिटी आ जाती है एंड उसकी यूज़ेबिलिटी आ जाती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है एनालाइज मॉडल्स आ जाते हैं। एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस मॉडल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूएमएल डायग्राम है वो तो अपने आप में खुद ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दी जाएगी। और जो है यूज़ केस, इसमें टूल्स आ जाते हैं यूज़ केस डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम्स एंड क्लास डायग्राम्स। ये भी यूएमएल डायग्राम्स के ही डायग्राम्स हैं, मतलब उन्हीं का पार्ट है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में बेसिकली हम देखते हैं आर्किटेक्चर।
आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हमें बताता है हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं और उनके इंटरेक्शंस को देखा जाता है। फिर हमारे पास आता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में हम फोकस करते हैं लुक एंड फील पे, उसके लेआउट पे, उसकी नेविगेशन एंड यूज़र इंटरेक्शन। मतलब एक हमने मॉडल या एक हमने कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, उसमें हम उसका लेआउट देखेंगे, उसका इंटरेक्शन देखेंगे यूज़र के साथ। फिर हमारे पास इसमें है शुड बी इनिट्यूटिव एंड यूज़र फ्रेंडली, कि ये यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं बेसिक डिज़ाइन। बेसिक डिज़ाइन में बेसिकली हमारे पास आ जाती है मॉड्युलैरिटी आ जाती है, एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है, इनकैप्सुलेशन आ जाती है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग जो है हमारे पास अननेसेसरी जो डाटा होता है हम उसको हाइड कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन में हम नेसेसरी डाटा को ही ओनली शो करवाते हैं। और फिर है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, कोहेजन एंड कपलिंग, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल्स में हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि वो डिफेक्ट फ्री हैं या नहीं। अगर वो नहीं है तो हम उनको डिफेक्ट फ्री करते हैं। फिर हमारे पास इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं। इसकी 3 टेक्निक्स हैं जिसमें ब्लैक बॉक्स आ जाती है, वाइट बॉक्स आ जाती है, रिग्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। वाइट बॉक्स बेसिकली ऐसी टेक्निक या टेस्टिंग को कहा जाता है जिसमें हमारे पास हमें इनपुट एंड आउटपुट का तो पता होता है लेकिन इसका जो इंटरनल कोड है उसका हमें कुछ भी पता नहीं होता। इसी तरह हमारे पास जो वाइट बॉक्स है इसमें हमें इंटरनल कोड का तो पता होगा लेकिन इसके इनपुट एंड आउटपुट का कुछ पता नहीं होगा। और रिग्रेशन टेस्टिंग ये ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स। डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली होते हैं रीयूजेबिलिटी सॉल्यूशंस ऑफ कॉमन डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे पास 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास होती हैं क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न और बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में हमारे पास होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशनल प्रोसेस देखते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो कैसे क्रिएट किया जा रहा है। फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके स्ट्रक्चर में ये आ जाता है कि वो किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। फिर हमारे पास बिहेवियर डिज़ाइन आ जाता है। बिहेवियर डिज़ाइन में हम 2 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, हम उनका आपस में बिहेवियर देखते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन बेसिकली कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में टाइम के साथ साथ चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये है प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर आफ्टर डिलीवरी। मतलब हमने अगर सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर कर दिया है कस्टमर को लेकिन फिर भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स आ जाते हैं जिसमें कोरेक्टिव इवोल्यूशन आ जाते हैं, अडॉप्टिव इवोल्यूशन, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है। अगर हम कोरेक्टिव की बात करें तो कोरेक्टिव बेसिकली बग्स एंड एरर्स को फिक्स करती है जो कि डेवलपमेंट के बाद भी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अडॉप्टिव को अगर हम देखें तो अडॉप्टिव में हमें वो अपडेट करता है या हम अपडेट करता है कि एक न्यू इन्वायरमेंट में कैसे काम किया जा सकता है। और परफेक्टिव में हम लोग ये देखते हैं एक सॉफ्टवेयर की इनहेंसिव परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी को देखते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को देखते हैं। फिर हमारे पास प्रिवेंटिव आ जाता है। प्रिवेंटिव में ये कि हम फ्यूचर में उसकी मेंटेनेबिलिटी और उसकी रिलायबिलिटी को चेंज कर सकें या उसको अपडेट कर सकें या इम्प्रूव कर सकें। तो ये थे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।